दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अभी वापस विंडो ओपन हुई है। जो सफाई कर्मचारी की थोड़े टाइम पहले इनकी जो वैकेंसी आई थी और इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। मैंने जब इसका पहले जब नोटिफिकेशन आया था उस वक्त मैंने ये चीज़ बोली थी, एक वीडियो बनाया था कि आफ्टर 9 इंक्रीमेंट इनकी कितनी सैलरी होती है, और एक वीडियो परिधि ने भी बनाया था, उसके अंदर उन्होंने जॉब प्रोफाइल वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इनकी क्या रहती है वो भी उस वीडियो के अंदर ढंग से समझाई थी कि इनके वर्क प्रोफाइल बेसिकली क्या रहता है। उस वक्त क्या हुआ था, जब मैंने वो वीडियो बनाया तो उस वक्त वेज रिवीजन इनका हुआ नहीं था, तो जिनकी मैंने सैलरी स्लिप उस वक्त ली थी मैंने उनसे वापस सैलरी स्लिप मांगी है। और आफ्टर 9 इंक्रीमेंट वेज रिवीजन के बाद इनकी सैलरी में कितनी ग्रोथ हुई है ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इनको एक्स्ट्रा पर्क्स वगैरह के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बैंक की तरफ से, और ये जॉब जो है किस तरीके से एक जो गरीब वर्ग से बच्चा आता है या निम्न मध्यम वर्ग से आता है उनके लिए ये काफ़ी हद तक मदद कर सकती है एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनी अपग्रेड करने के अंदर। ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा, अभी जो मेरे पास सैलरी स्लिप है ये आफ्टर 9 इंक्रीमेंट की है। न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप तो मिल नहीं पा रही क्योंकि मुझे भी नहीं ध्यान लास्ट टाइम इनका कब हुआ था रिक्रूटमेंट, तो उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई नया ज्वाइन करता है तो उसकी लगभग अप्रॉक्स कितनी बन सकती है सैलरी स्टार्टिंग में। ये जो है ये 9 इंक्रीमेंट वाली है। तो ये 3-4 चीज़ों की जो डिटेल है वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखो सबसे पहले आफ्टर 9 इंक्रीमेंट इनका बेसिक जो बन रहा है वो बन रहा है 26,310 रुपए का, यानी 26,310 इनका बेसिक बन रहा है। HR इनको मिल रहा है 2,696.78 रुपीज़ का। उसके बाद डियरनेस अलाउंस इनको मिल रहा है 4,138.56 रुपीज़ का। इसके बाद स्पेशल अलाउंस मिल रहा है 8,068.87 रुपीज़। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले हैं 983.71 रुपीज़, और वॉशिंग अलाउंस करके एक टर्म है उसके इनको 200 रुपीज़ मिले हैं। तो ग्रॉस पे इनकी बन रही है टोटल 42,397.92 रुपीज़। जो पुरानी इनकी जो ग्रॉस पे थी, जब अपन ने पुराना वीडियो जब बनाया था वेज रिवीजन के पहले, तो उसमें 37,000 अप्रॉक्स इनकी ग्रॉस पे बन रही थी, तो लगभग 5,000 का फर्क इनकी ग्रॉस पे में आ गया है। डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल टैक्स इनके 208 रुपये का कटा है। उसके बाद यूनियन मेंबर ये हैं तो 75 रुपीज़ उसके डिडक्ट हुए, और डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के 3,044.86 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं। ग्रॉस डिडक्शन इनका आ रहा है 3,327.86 रुपीज़, और नेट पे इनकी टोटल बन रही है 39,070.06 रुपीज़ इनकी नेट पे बन रही है, यानी आप अप्रॉक्स देख सकते हो 40,000 रुपये। लेकिन इसके अलावा इनको और भी दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं जो इनकी फैमिली के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे अगर किसी का घर का मकान नहीं है तो उसको बैंक जो है हाउसिंग लोन देता है। वो भी हाउसिंग लोन ऐसा देता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे आपको हाउसिंग लोन मिलेगा जो दूसरे एम्प्लॉयज़ को मिलता है। लिमिट जरूर उसकी कम होती है, जैसे स्केल 1 की बैंक के अंदर मैक्सिमम 1 करोड़ की लिमिट है, किसी में 75 लाख की है, क्लरिकल की 50 लाख की है या 70 लाख की है, तो इनकी लिमिट उनसे कम होती है, लेकिन इनको हाउसिंग लोन की फैसिलिटी मिलती है, व्हीकल लोन की इनको फैसिलिटी मिलती है, और भी जैसे ओडी वगैरह ये बैंक से जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से अपनी जो वर्क लाइफ है वो उसको अच्छे से ये अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों। और दूसरी चीज इनके साथ में ये एक जरूर है कि ये जहां से अप्लाई करेंगे इनकी पोस्टिंग वहीं रहेगी, और अमूमन ऐसी जॉब के अंदर सब लोग होम टाउन से अप्लाई करते हैं, तो आप लाइफ टाइम जो है अपने होम टाउन के अंदर ही पोस्टेड रह सकते हैं। तो जो आपके अदर खर्चे जो रहते हैं बाहर होने पे उनसे भी आप बच सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो लोग प्रमोशन लेना चाहते हैं वो सब स्टाफ से क्लर्क के लिए भी प्रमोशन के एग्जाम बैंक में समय समय पे निकलते रहते हैं। इंटरनल एग्जाम इनका रहता है हर साल का। तो जब आपको 3 साल 5 साल जो भी बैंक का क्राइटेरिया होता है, जब आपको टाइम पूरा हो जाए तो आप प्रमोशन का पेपर भी बैंक के अंदर दे सकते हैं और क्लरिकल बन सकते हैं बैंक के अंदर। और फिर क्लरिकल बनने के बाद आप चाहें तो और आगे भी इसके अंदर बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इनके 3-4 डाउट्स थे जो बच्चे काफी पूछ रहे थे, उस वीडियो के अंदर भी कमेंट आ रहे थे। अभी हम एक बात और कर लेते हैं इस वीडियो में कि स्टार्टिंग के अंदर इनकी बेसिक पे कितनी रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि 9 साल बाद की आप बता रहे हो। तो स्टार्टिंग में इनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहती है 19,500 रहती है, तो जो इनकी ग्रॉस बनेगी वो लगभग 30,000 इनकी ग्रॉस पे बनेगी। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि इनको और भी डेली इनकम हो सकती है कि जैसे अगर ये ऐसी ब्रांच में पोस्टेड है जहाँ बार बार इनको ट्रैवल के लिए जाना पड़ता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, क्योंकि बैंक में काफ़ी सारे काम होते हैं, कभी करेंसी चेस जाना पड़ता है, कभी कहाँ जाना पड़ता है, तो उसके भी इनको डेली जो है अलाउंस देता है बैंक, ऐसा नहीं है। और मैक्सिमम जो सब स्टाफ रहते हैं वो 100 से 200 रुपए की डेली उनकी अलाउंस की स्लिप बनी जाती है, क्योंकि कोई ना कोई जैसे ही काम होगा तो मैनेजर सब स्टाफ को ही बाहर के काम के लिए भेजता है। तो वो भी एक तरीके से एडिशनल बेनिफिट इनकी सैलरी के अंदर इनको मिलता है।
इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।